श्री गणेशाय नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री मात्रे नमः। श्री नरसिंहाय नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यातिहं प्रणतपाले वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबरा तरुणबिंब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरबिंब नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं न जाने। सीतानाथ समारम्भाम् श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्पराम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकं श्रीरामहर्षण देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माता भगवती जय जय मां ज्वालामुखी जय मां ममतामयी कर दो मां सबको सुखी। बोले ज्वालामुखी मैया की जय। नरसिंह भगवान की जय। इष्ट देव भगवान की जय। राधे श्याम की जय। सीताराम की जय। हनुमान जी महाराज की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की जय। श्री नरसिंह पुराण की जय। परम मंगलमय परम कृपामय अकारण करुणावरणालय भक्तवांछित कल्पतरु तड़िदित विनिंदित मां राजराजेश्वरी मां भगवती मणिदीप निवासिनी मां ज्वालामुखी के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए मां भगवती का विग्रह स्वरूप श्रीमद् देवी भागवत महापुराण को प्रणाम करते हुए श्री नरसिंह पुराण को प्रणाम करते हुए एवं श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रणाम करते हुए कथा के द्वितीय दिवस में चलते हैं।
द्वितीय दिवस में जाने से पूर्व सभी लोगों को साधुवाद देना चाहेंगे व्यासपीठ से कि इतना सुंदर और इतना भव्य जो ये त्रय पुराण का आयोजन हो रहा है। कहते हैं ना कि सगर जी के 60,000 जो पूर्वज थे, पुत्र थे, वो मारे गए किस कारण से? ऋषि के श्राप, कपिल मुनि के श्राप के कारण से। तो उन 60,000 पुत्रों को तारा किसने? उनकी आगे वाली पीढ़ी में तारा की ना तारा 3 पीढ़ियां लग गई महाराज। फिर भागीरथ जी गंगा लेकर आए तो भागीरथी कहलाई गंगा। और गंगा के अवतरण के बाद जब गंगा जी उन 60,000 उन वंशजों पर गंगा जी का जैसे ही प्रभाव पड़ा तो वो मुक्त हो गए। तो यहाँ हमारा भी 60 परिवार है ना? हम लोग 60 परिवार से युक्त हैं। मानो ये वैसा ही हो गया कि आने वाली पीढ़ी ने 60,000 पूर्वजों को तार दिया। हमारे पूर्वज तर गए आज उसी प्रकार से जिस प्रकार भागीरथ जी ने गंगा जी लाई। बिल्कुल कहते जिस प्रकार भागीरथ जी ने गंगा जी लाई भागीरथी गंगा, उसी प्रकार आज हमारी इस पीढ़ी ने ये त्रय पुराण की गंगा लाई है, जो कर्णों के माध्यम से, श्रवण रंध्रों के माध्यम से उन पूर्वजों तक पहुंच रही है। तो उससे वो पूर्वज भी मुक्त हो गए। तो धन्य है आप सभी लोग जिन्होंने इस पुराण में के आयोजन में अपना दिन रात एक किया महाराज। रात से नहीं, कितने महीनों से ही योजना चल रही है ना? रात दिन एक हो गया। फोन करते करते रात कब हो जाती थी पता नहीं चलता था। पूरी रात भर फोन चलता था, 12-12 1 बजे तक। तो ये आयोजन ऐसे ही नहीं हो जाता, ये पितरों का आशीर्वाद है जिसके कारण ये आयोजन हुआ। उनके पूर्वजों, हमारे पूर्वजों ने हमें ये ऐसी कृपा करी कि हमारे अंदर वो सद्बुद्धि दी कि हम उनके लिए कुछ कर पाए, है ना? तो धन्य है सभी लोग, सभी अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं से जिन्होंने इसमें किया है, अपना अपना सहयोग किया है, उनको बुलाना चाहेंगे। एक एक करके आप सभी लोग, देखो नाम लेना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक एक करके आइए और व्यासपीठ से हम आपको सबसे कुछ अर्पण करना चाहेंगे ताकि इस व्यासपीठ की शोभा भी बढ़े और व्यासपीठ से हम आपको आशीर्वाद दे सकें, ताकि पूर्वज को भी पता चल सके कि हमारे जो आने वाली पीढ़ी इतनी लायक थी, इन्होंने हमारे लिए कुछ किया। तो एक एक करके सभी लोग आ जाएं। समिति के सभी सदस्य, साथ साथ में जिन्होंने इसमें सहयोग किया, प्रत्येक सदस्य आए ताकि हम यहाँ से कुछ आशीर्वाद दे सकें आप लोगों को। दोनों हाथ से तालियां की सेवा करें। गणपति वंदना, रिद्धि सिद्धि वंदना, गणपति वंदना, मेरे गजानंद जी बार बार वंदना, मेरे गजानंद जी बार बार वंदना, गुरुजी बार बार वंदना, मेरे वंदना
करने के लिए समय बहुत कम मिलता है। अब समझ में नहीं आता कि क्या सुनाएंगे। देवी भागवत जो पुराण है इसमें असंख्य कथाएं हैं, एक नहीं असंख्य कथाएं, और ऐसी ऐसी दिव्य कथाएं हैं मां भगवती की कि जिनको सुनने से कई बार अश्रु भी आते हैं, कई बार मन प्रफुल्लित भी होता है, और कई बार ऐसा लगता है जैसे वो आसपास में खड़ी है। लेकिन समय का अभाव है, क्या कहते हैं, है ना। तो कल की कथा में आप लोगों ने सुना, सिर्फ मंगलाचार ही सुना है, ज्यादा तो सुना नहीं। तो ये जो कथा है श्रीमद् देवी भागवत महापुराण, ये कथा जो नैमिषारण्य तीर्थ में हो रही है, इसमें 88,000 ऋषि बैठे हैं, और प्रधान जो वक्ता है वो सूत जी हैं, और प्रधान श्रोता जो है वो सोनक। वदनो वदतांबरः ईदृशं तत्पुराणं हि विधिस्तश्रवणेन। हे सूत जी महाराज, आप ये बताइए कि इस भागवत को सुनने का क्या विधान है, किस प्रकार से ये भागवत सुननी चाहिए। तो यहाँ पर एक प्रश्न उठता, देखो उन्होंने एक लाइन बोली ना, सूत सूत महाभागा। अब पता सूत क्या है, क्या है सूत? आपने प्रत्येक कथा में सुना ना, सूत जी कहते हैं, सूत जी कहते हैं, सूत जी कहते हैं। सूत जी है कौन? कौन है सूत जी? कभी सुना है सूत जी कौन है? सूत आदमी का नाम नहीं है, सूत जो है ना व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है। क्या ये 18 पुराण सूत जी ने सुनाए? नहीं। सूत जी कौन है? तो आपको आज पहले सूत जी से ही आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं, सूत जी से ही बताते हैं कि सूत जी की परिभाषा बताते हैं कि सूत जी है कौन। देखो आपने सुना होगा कि जो कर्ण था ना, उसको सूत पुत्र बोला जाता है। ये सूत पुत्र है, ये युद्ध में नहीं जाएगा। तो सूत जो है एक वर्ण शंकर जाति मानी जाती थी। अब विचार करने का विषय ये है कि जब ये वर्ण शंकर जाति, जिसको निम्न जाति माना जाता था, ये भागवत में कैसे आ गया? क्योंकि वेद पढ़ने का अधिकार सबसे पहले ब्रह्मा जी ने ब्राह्मणों को दिया। क्यों दिया? क्योंकि आचार के हिसाब से, आचार और विचार के हिसाब से, उसके गुण और कर्म के हिसाब से ही प्रत्येक चीज का बंटवारा होता है। भगवान कृष्ण बोलते हैं ना गीता में, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। चतुर्वर्ण जो बनाए ये मैंने गुण और कर्म के हिसाब से बनाए जाए। तो ब्राह्मणों को ये गुण था, ब्राह्मणों में ये गुण था कि वो अपने नियम से रहते थे। ब्राह्मण जो थे अपने नियम से रहते थे, तो उनको नियमों के आधार पर वेद पढ़ने का अधिकार मिला। तो सूत जी तो निम्न जाति से थे, तो उनको अधिकार कैसे मिल गया पुराणों को पढ़ने का, ये सुनाने का? ये सुनने, सोचने और समझने वाली बात है ना, सोचने समझने वाली बात है ना। तो कहते हैं सूत जी पता कौन है? सूत जी का नाम है रोमहर्षण। क्या नाम है? प्रथम सूत जी का जो नाम है वो है रोमहर्षण, याद रखना। क्या नाम है? बताओ जोर से। रोमहर्षण। क्या नाम है? रोमहर्षण। रोम बोलते शरीर के रोम को, ये था ना कांडा, शरीर का कांडा हिलना गढ़वाली में। इस शरीर के जो रोम है ना, और हर्षण मतलब खुश होना। जब सूत जी कथा सुनाते थे तो जो कथा सुनता था उसका कांडा कांडा हर्षे जाता, खुश हो जाता। उनके जो रोम थे वो हर्षित हो जाते, इसलिए उनका नाम रोमहर्षण पड़ा। बालपन से ही, बचपन से ही वो जब कथा सुनाते थे तो बड़े बड़े देवता भी उनकी कथा सुन के हर्षित हो जाते थे, उनके शरीर के रोए जो हैं खड़े हो जाते थे। तो इसलिए उनका नाम था रोमहर्षण। और जानते हैं कैसे पैदा हुए? सूत जाति जो होती है वो क्षत्रिय वंश और ब्राह्मण वंश के संयोग से होती है। जब क्षत्रिय कुल का राज या व्यक्ति हो या नारी हो
या ब्राह्मण कुल का व्यक्ति हो या क्षत्रिय वंश की नारी हो, इनसे जो संतान उत्पन्न होती है उसको सुख कहा जाता है। समझ गए? नहीं समझा? हाँ कि ना? क्षत्रिय वंश का पुरुष और ब्राह्मण वंश की नारी या ब्राह्मण वंश का पुरुष या क्षत्रिय वंश की नारी से जो पुत्र उत्पन्न होता है उसको सूत बोला जाता है। अब सूत जी पैदा कैसे हुए? बहुत प्राचीन समय की बात है। महाराज पृथु हुए, सूर्य वंश में एक राजा हुए पृथु, जिनके नाम से ये पृथ्वी बनी। पृथ्वी बोलते हैं ना इसको, धरा को पृथ्वी बोला जाता है। तो उन्हीं राजा के नाम से, पृथु राजा के नाम से ये पृथ्वी बनी। उन पृथु राजा ने एक महान यज्ञ रखा, उसमें देवताओं को बुलाया। स्वयं बृहस्पति बड़े बड़े सप्त ऋषि इस यज्ञ को करवा रहे हैं, लेकिन ऋषियों से एक गलती हो गई। क्या? जो इंद्र का अंश था वो बृहस्पति को दे दिया। अब इंद्र जो है ये क्षत्रिय कुल से है और बृहस्पति इंद्र को क्षत्रिय वंशज माना जाता है, क्योंकि इंद्र के पास क्या है? राजपाट है ना, क्षत्रिय कुल से माना जाता है। और बृहस्पति का जो हवन की आहुति थी, जो बृहस्पति की जब उसको मिली और अग्नि में जैसे ही वो प्रविष्ट हुई, उसमें से एक बालक उत्पन्न हुआ, यही सूत कहलाया। अब बात आई कि जब बड़ा हुआ तो क्या किया जाए? अब सूत प्रजाति बोलने लगे कि हमारे पास तो कोई काम नहीं हम राजपाट कर सके, ना हम गहन अध्ययन कर सके, ना पूजा पाठ कर सके, हम करें तो करें क्या करें? तो इनको रथ चलाने का, जो रथ के सारथी होते ना, भगवान कृष्ण बने थे ना अर्जुन के सारथी, तो जो सारथी होते हैं ये उनको उनके लिए ये कर्तव्य सौंपा गया कि तुम आज से रथ चलाओगे, सबके सारथी बनो। लेकिन सूत जी में, रोमहर्षण जी में एक बहुत बड़ा गुण था। इनका जो वक्तव्य सुनाने की, कथा सुनाने की शैली थी बहुत उत्तम थी। इनका मन नहीं लगता इस चीज में कि रथ को मैं हाँकूं और रथ चलाऊं। इनका मन तो भगवान की कथा जहाँ होती वहां बैठ जाते और सुनते फिर सुनाते, और जिससे सुना उससे भी अधिक सुंदर कथा सुनाते हैं। तो ये देखा तो सभी ने, जितने बड़े बड़े ब्राह्मण लोग थे ना, इन्होंने बोला महाराज वो तो सूत है, उसको कथा सुनाने लगा, तो क्या किया जाए? तो वेद व्यास जी के पास गए सभी लोग, महाराज आपकी कथा को वो सूत सुना रहा है। व्यास जी ने कहा बुलाओ। तो व्यास जी के गाए हुए 2-3 शब्द पदावली उन्होंने गाई। व्यास जी को बड़ा अच्छा लगा और उन्होंने बोला आज से तू मेरा शिष्य है। परम शिष्य बना दिया अपना व्यास जी ने। कहते हम जाति देखकर नहीं, हम व्यक्ति के गुण देखकर उसको अपनाते हैं, है ना? व्यक्ति के गुणों को देखकर परखा जाता। महाराज छोटा है चाहे बड़ा है, अगर उसके पास ज्ञान है तो वो सम्मान के योग्य है ना? तो सूत जी के गुणों के मन में विचार आया कि मुझे ज्ञान तो मिल गया, लेकिन जो समाज की प्रथा है ना, वो मुझे कथा सुनाने नहीं देती, तो करूं क्या करूं, किसको सुनाऊं कथा? तो उन्होंने ब्रह्मा भगवान की तपस्या की, घोर साधना, और ब्रह्मा जी की 1000 वर्ष तक जब तपस्या की तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए, बोले सूत हे रोमहर्षण क्या चाहता है? कहते मैं एक ऐसा स्थान चाहता हूँ जहाँ पर बैठकर मैं कथा सुना सकूं। तो ब्रह्मा जी ने एक चक्र चलाया और बोले जा, जहाँ ये चक्र रुकेगा वही तेरा स्थान होगा कथा सुनाने का, वही स्थान पर तू कथा सुनाएगा। चक्र तीर्थ नैमिषारण्य में, लखनऊ के पास सीतापुर जिला पड़ता है, उससे थोड़ा आगे नैमिषारण्य तीर्थ है। 80,000 ऋषि वहां पहुंचे और वेद व्यास जी का आवाहन किया उन 88,000 ऋषियों ने कि हे व्यास जी कृपा कीजिए, हमें 18 पुराणों का ज्ञान दीजिए। बन बैठे। धन्य है व्यास की महिमा, धन्य है इस ज्ञान की जो एक निम्न जाति के वर्ग के व्यक्ति को भी एक उच्च आसन पर बिठा देते हैं, है ना?
तो 18 पुराण की कथा हुई और 12 वर्ष का सत्र निर्धारित हुआ कि 12 वर्षों तक की कथा चलेगी 18 पुराणों की। अब महाराज जैसे ही 10 वर्ष बीते तो 10 पुराण की कथा समाप्त हुई। इतने में बलराम जी कृष्ण के भाई है ना, बड़े भाई, वो तीर्थ यात्रा करते करते जैसे नैमिषारण्य तीर्थ में आए। अब आप बोलेंगे नैमिषारण्य तीर्थ जो है, नैमिषारण्य का नाम नैमिषारण्य क्यों पड़ा? क्यों पड़ा नैमिषारण्य नाम? निमिष मात्र में भगवान विष्णु ने यहाँ असंख्य असुरों का संहार किया था। पलक झपकाते ही भगवान विष्णु ने यहाँ पर असंख्य दैत्यों का संहार किया था, इसीलिए इसका नाम नैमिषारण्य तीर्थ पड़ा। तो इस नैमिषारण्य तीर्थ में जब 10 पुराणों की कथा हो गई तब बलराम जी आए और बलराम जी को देखकर 88,000 ऋषि खड़े हो गए सिर पर। लेकिन सूत जी व्यास की महिमा के कारण अपनी गति से खड़े नहीं। देखो व्यास पीठ की एक गरिमा होती है, भगवान को छोड़कर बड़े से बड़ा पदवी वाला भी कोई व्यास पीठ पर आ जाए, महाराज व्यास पीठ की गद्दी को कभी छोड़ नहीं सकता। व्यास पीठ वाला ये व्यास पीठ का नियम है। तो सूत जी ने उस व्यास पीठ की मर्यादा को देखते हुए बलराम जी के सामने वो खड़े नहीं हुए। क्यों? क्योंकि अभी कथा का विश्राम नहीं हुआ, 10 ही पुराण हुए। तो बलराम जी क्रोधित हो गए कि 88,000 ऋषि खड़े हुए लेकिन ये सूत नहीं खड़ा हुआ, इसकी इतनी जरूरत? तुरंत एक तिनका लिया, अभिमंत्रित किया और उस तिनके से सूत जी का गला काट दिया। व्यास पीठ पड़ी। अब सब परेशान हो गए, महाराज 12 वर्ष का सत्र चलना था, ये तो कथा अपूर्ण हो गई, ये तो बड़ा अपशकुन हो गया, महाराज क्या किया जाए? सब बलराम जी को कोसने लगे, आपने ये क्या कर डाला? अरे ये तो व्यास पीठ की मर्यादा थी जिसके कारण इन्होंने आसन नहीं छोड़ा, आपको सम्मान नहीं दिया। ये व्यास पीठ कैसे छोड़ सकते थे, कैसे खड़ा हो सकते थे? आप खुद सोचो ना। तो बलराम जी को अपनी गलती का आभास हुआ, ये तो मैंने बड़ी भारी गलती की। वो रोने लगे, मुझसे बड़ा पाप हो गया, अब क्या किया जाए? तो सभी 88,000 ऋषियों ने कहा यदि ये कथा संपन्न हो जाए तो तुम्हारा पाप भूल जाएगा। तो सूत जी के पुत्र का नाम था उग्रश्रवा। क्या नाम था? उग्रश्रवा। बलराम जी उग्रश्रवा के पास गए, याचना की नंगे पांव जाकर कि महाराज मेरे द्वारा किया हुआ अपराध, मैंने आपके पिता को एक तिनके से मार डाला है। मुझे नहीं पता था कि व्यास पीठ की मर्यादा के कारण वो खड़े नहीं हुए, लेकिन मैंने अज्ञानतावश उनकी हत्या कर डाली। लेकिन उग्रश्रवा इतने उच्च विचार के थे कि कथा मेरे पिता ने जो वचन दिया है ना, उसको मुझे निभाना है। पिता की मौत को भुला दिया और उग्रश्रवा तुरंत सीट पर बैठ गए। बलराम जी गदगद हो गए, महाराज उन्होंने बोले अरे ऐसी विलक्षणता तो स्वयं ब्रह्मा जी में नहीं है कि कोई अपना मर जाए उस गम को भुलाकर वो उस पुराण की कथा को पूरा करने के लिए आगे बढ़ा, है ना? तो कितना बड़ा दिल था उनका, कितना बड़ा हृदय था। उग्रश्रवा ने बाकी 8 पुराण पूरे किए, तब जाके अष्टादश पुराण की कथा संपन्न हुई।